हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका यूनिट चल रहा था जेंडर पावर एंड एजुकेशन, ठीक है, इसके बारे में। और इसका सेकंड टॉपिक है आपकी जो सिलेबस है उसमें, उसके विषय में बात करेंगे। और टॉपिक रहेगा हमारा बालिकाओं का विद्यालयीकरण, ठीक है, स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। यहाँ से देखिए आप, इसमें लिखा है बालिका शिक्षा की अवधारणा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन कालीन भारत में वैदिक कालीन तथा उत्तर वैदिक कालीन में जैन तथा बौद्ध कालीन शिक्षाओं का अध्ययन किया जाता था। प्राचीन कालीन भारत में बालिका शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता था। वे पुरुषों के समान शिक्षा की समान रूप से अधिकारिणी थीं। बौद्ध तथा जैन धर्म ने भी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपने द्वार खोले और उनकी शिक्षा के साथ साथ विदेशों में प्रचार प्रसार का कार्य संपन्न कराया। प्राचीन कालीन भारत की बालिका शिक्षा विषयी अवधारणा अत्यंत समृद्ध तथा उदार थी। मध्यकाल, देखिए अब यहाँ से पहले प्राचीन काल की बातें कर लेते हैं हम लोग। प्राचीन काल में क्या था, स्त्रियों को समान रूप से सभी अवसर प्राप्त थे शिक्षा ग्रहण करने के, ठीक है। चाहे वो जैन धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म है, इन्होंने स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने के बेशक प्रयास किए। लेकिन मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, देखिए मध्यकालीन भारत आपको यहाँ पे देखा, मध्यकाल जिसे हम सल्तनत काल या मुस्लिम काल से भी के नाम से भी जानते हैं, इस काल में स्त्री की शिक्षा कमजोर, ठीक है, जिससे स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ। इस काल में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा जो होती वो मकतबों में होती थी और उच्च शिक्षा के केंद्र जो थे वो मदरसे बनाए गए थे। यहाँ इस समय पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी, जिसके कारण क्या होता था, प्राइमरी शिक्षा तो ग्रहण कर लेती थी स्त्रियां या बालिकाएं, लेकिन उच्च शिक्षा से वो वंचित रह जाती थीं। ऐसे जो उच्च आपके घराने होते थे, राजघराने होते थे, उनकी स्त्रियां घर पे ही शिक्षा ग्रहण करती थीं। इस समय भी समाज सुधारकों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का बेशक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर भी स्त्रियों की स्थिति पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि के कारण दिनों दिन गर्त में चली गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में व्यापार करने के लिए डच, डेन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी इत्यादि आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सफल रहे थे वो अंग्रेज रहे थे। अंग्रेजों ने हमारे देश पे लगभग 200 वर्ष तक अपना शासन किया, ठीक है। और उस समय अंग्रेजों से पहले जो सत्ता थी वो मुगलों के हाथ में थी और मुगलों से डायरेक्ट ट्रांसफर हुई अंग्रेजों के हाथ में, जिससे स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। और मुगलों के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने हंटर कमीशन, हर्टांग कमीशन, बोर्ड के घोषणा पत्र की सहायता से बालिका शिक्षा सुधार के लिए कई सारे प्रयास किए। मिशनरियों ने भी, समाज सुधारकों ने भी स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। स्त्री शिक्षा के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, छात्रावासों की व्यवस्था की गई, महिला शिक्षकों और निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। उसके साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम की संरचना भी तैयार की गई, ठीक है। अब देखते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बालिकाओं की शिक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। स्वतंत्र भारत में गठित आयोग जैसे राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा के अत्यंत सारगर्भित सुझाव प्रदान किए गए, ठीक है। इन सभी आयोगों ने जो स्त्री शिक्षा उसको सुधारने के बेशक प्रयास किए और यहाँ सफलता भी मिली, जिससे स्त्री शिक्षा में वृद्धि हो रही है। अब देखिए कुछ डेटा है इसमें, साक्षरता किस सन में कितनी थी। स्वतंत्रता से पूर्व महिला साक्षरता की स्थिति 1981 में मात्र 0.2% थी, अर्थात 500 महिलाओं में मात्र एक महिला ही पढ़ लिख सकती थी। 1901 से 1941 के बीच बात करें तो लगभग 6% की वृद्धि हुई, ठीक है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में बालिकाओं का विद्यालयीकरण बढ़ा और इनकी साक्षरता 2000 में देखें, 2011 में देखें तो 65% से अधिक हो गई। स्वतंत्र भारत में निर्मित लोकतंत्र की स्वच्छता हेतु बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता अत्यंत महसूस की गई, ठीक है। अब देखते हैं ये टॉपिक जो आपका मेन टॉपिक है, इसमें बालिकाओं के विद्यालयीकरण की आवश्यकता तथा महत्व, तो आपके जो टॉपिक दे रखा है उसमें देख लीजिए आप, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो पहले नीड एंड इम्पोर्टेंस देखते हैं इसका।
देखिए ध्यान से समझिए, बालिकाओं के विद्यालयीकरण की भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में क्या आवश्यकता तथा महत्व है, इसका निरूपण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। देखिए आगे, बालिका शिक्षा की लोकतंत्र की स्थापना में आवश्यकता तथा महत्व अधिक है। बालिकाओं का विद्यालयीकरण सार्वभौमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य है। बालिकाओं का विद्यालयीकरण देश की उन्नति के लिए अनिवार्य है। मतलब अगर किसी भी देश या राष्ट्र की उन्नति हो रही है या होनी है तो बालिका शिक्षा का महत्व रोल रहता है, इसमें महत्वपूर्ण रोल रहता है। बालिकाओं के विद्यालयीकरण की आवश्यकता भावी योग्य संतानों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाली जो संतानें हैं उनके लिए स्त्रियों और बालिकाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बालिकाओं के विद्यालयीकरण की आवश्यकता तथा महत्व इस हेतु भी है कि शिक्षा के द्वारा ही सांस्कृतिक विकास हो सकता है। जो संस्कृतियां हैं जो चली आ रही हैं हमारी, उनको आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का उसमें महत्वपूर्ण रोल है, जिसके लिए उनको शिक्षित होना जरूरी है। सामाजिक गतिशीलता तथा परिवर्तन, समाज में गतिशीलता बनाए रखने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए बालिका शिक्षा जरूरी है। बालिका शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण आवश्यक है कि स्त्रियां परिवार को चलाने, भरण पोषण करने का कार्य संपन्न करती हैं। ठीक है, बालिका शिक्षा की आवश्यकता राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जागरूकता के लिए भी बालिका शिक्षा आवश्यक है। बालिका शिक्षा व्यवसाय के लिए आवश्यक है। किसी भी व्यवसाय में आजकल देख रहे हैं आप, स्त्रियां हैं जो वो हर व्यवसाय में पार्टिसिपेट कर रही हैं और ठीक ढंग से व्यवसाय को चला के अपने परिवार, अपने राज्य, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम रोशन कर रही हैं। बालिका विद्यालयीकरण की आवश्यकता एक समाज के निर्माण हेतु आवश्यक है। एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए बालिकाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बालिका विद्यालयीकरण लैंगिक विभेद हेतु उपयोगी है। बालिका विद्यालयीकरण सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए उपयोगी है, आवश्यक है। इन दोनों पॉइंट को समझिए। लैंगिक विभेद का मतलब है कि आजकल स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है या पहले नहीं मिल रहा था, अब तो ठीक ठाक स्थिति है थोड़ी, तो उस लैंगिक विभेद को दूर करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है बालिकाओं का। और समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं उनको समाप्त करने के लिए बालिका शिक्षा आवश्यक है। बालिका विद्यालयीकरण मानवाधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ठीक है, जागरूकता लाने के लिए बालिका शिक्षा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य व सफाई के विस्तार हेतु बालिका विद्यालयीकरण आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके आप इन सभी पॉइंट को नोट करेंगे। अशिक्षा की समाप्ति के लिए बालिका विद्यालयीकरण महत्वपूर्ण है। योग्य शिक्षिकाओं तथा अन्य पदों हेतु बालिका विद्यालयीकरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, माता प्रथम शिक्षिका है, अतः उनकी शिक्षा की भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास, चारित्रिक विकास आदि के लिए बालिका विद्यालयीकरण की आवश्यकता अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नीड एंड इंपॉर्टेंस थे स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स के। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा बालिकाओं के विद्यालयीकरण में समस्याएं एवं समाधान की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कदम उठाए गवर्नमेंट ने, या ठीक है कौन कौन से आयोग बनाए गए इसके लिए, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं।